टेरिडोफाइट्स के वर्गीकरण के इस लेक्चर में आज हम टेरिडोफाइट्स डिवीजन में जो विभिन्न विभाग हैं उनके प्रमुख लक्षणों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि हमने टेरिडोफाइट्स को विभिन्न वर्गों, ऑर्डर, क्लास, ऑर्डर और फैमिलीज़ में डिवाइड किया था। यहाँ पर हम बोल्ड 1957 के द्वारा दिए गए टेरिडोफाइट्स के वर्गीकरण का वर्णन विस्तार से करेंगे। बोल्ड ने टेरिडोफाइट्स को 4 भागों में बांटा। पहला साइलोफाइटा, दूसरा माइक्रोफिलोफाइटा, तीसरा आर्थोफाइटा और चौथा टेरोफाइटा। अब हम प्रत्येक डिवीजन के मुख्य लक्षणों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहला आता है साइलोफाइटा। यह विभाग या यह डिवीजन सबसे पुराना, सर्वाधिक सरल प्रकार के संवहनी पादपों को इस वर्ग में रखा गया है। इस विभाग के अधिकांश पादप प्राय लुप्त हो चुके हैं। सिर्फ साइलोटम और मैसिप्टेरिस ही जीवित वंश है। इस विभाग के मुख्य लक्षण इस प्रकार हैं। पहला, इसकी इन विभाग में पाए जाने वाले पादपों का मुख्य प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक या बीजाणुद्भिद होती है, जो भूमिगत प्रकंद अथवा द्विभाजित शाखित वायवीय शाखाओं में बटी हुई होती है। दूसरा, वायवीय शाखाओं पर पत्तियां या लीव्स अनुपस्थित होती हैं, जैसे राइनिया में। अगर होती भी हैं तो वह छोटी या सेसाइल स्केली अपेंडेजेस के रूप में होती है, उदाहरण के लिए साइलोटम। वास्तविक मूल एब्सेंट होती है, लेकिन प्रकंद पर या राइजोम पर राइजॉइड्स पाए जाते हैं, मूलाभास पाए जाते हैं। वेस्क्यूलर सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर प्रोटोस्टील पाया जाता है, जिसके केंद्रीय भाग में जाइलम और परिधीय भाग में फ्लोएम द्वारा घिरा हुआ होता है। द्वितीयक वृद्धि का अभाव होता है, अर्थात सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती। बीजाणुधानियाँ वायवीय शाखाओं के शीर्ष पर या उनके उपांगों के कक्ष में या तो टर्मिनल पोजीशन में या एक्साइल पोजीशन में पाई जाती हैं। इस डिवीजन के सभी पादपों में एक समान प्रकार के स्पोर्स पाए जाते हैं, इसीलिए इसे होमोस्पोरस फर्न कहते हैं। इनमें गैमेटोफाइटिक जो प्लांट जनरेशन है या गैमेटोफाइट है, वह बेलनाकार, रंगहीन और सैप्रोफिटिक होता है। गैमेटोफिटिक में जननांग आंशिक रूप से धसे हुए होते हैं। साइलोफाइटा विभाग को 2 वर्गों में बांटा गया है। इसको हम कहते हैं साइलोप्सिडा और साइलोप्सिडा। दूसरा जो विभाग है वह विभाग होता है लाइकोफाइटा। यह विभाग के पादपों की उत्पत्ति जो है यह डिवोनियन काल में हुई थी और इसमें प्राय 5 वंश जीवित हैं और शेष लुप्त हो चुके हैं। इस लाइकोफाइटा वर्ग के जो प्रमुख लक्षण हैं वह इस प्रकार हैं कि मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक, जो रूट स्टेम लीफ में विभाजित होती है। मूल और स्तंभ दोनों ही द्विभाजी शाखन युक्त होते हैं। पर्ण या लीफ जो होती है सरल, लघुपर्णी या स्पाइरल क्रम में या सर्पिल क्रम में विन्यासित होती है। प्रत्येक पर्ण में अशाखित मध्य सिरा या मिड रिब होती है। कुछ वंशों में पत्ती की ऊपरी सतह पर लिग्यूल उपस्थित होता है, अर्थात
पत्ती के कक्ष पर या पत्ती में लिग्यूल की प्रेजेंस इस डिवीजन का मुख्य कैरेक्टर है। सहमनी सिलेंडर ठोस रंभ, किंतु कुछ वंशों में नाल रंभ भी होता है। द्वितीयक वृद्धि अनुपस्थित होती है, लेकिन अपवाद स्वरूप एक्सेप्शनल रूप से आइसोइटिस में वृद्धि पाई जाती है। बीजाणु पर्ण उपस्थित या बीजाणुधानियाँ जो होती हैं या स्पोरेंजिया जो होती है पर्ण या पत्ती की ऊपरी सतह पर होती हैं, और यह सारी पर्ण स्पोरोफिल जो होती हैं संघनित होकर स्ट्रोबिलस या कोन का निर्माण करती है। यह सम अथवा विषम होमोस्पोरस अथवा हेट्रोस्पोरस फर्न हो सकते हैं। इस लाइकोप्सिडा विभाग को दो वर्गों में बांटा गया है, ई लिगोप्सिडा और लिग्यूलोप्सिडा। लिग्यूल की उपस्थिति के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। तीसरा विभाग है स्फिनोफाइटा। इस विभाग का उद्भव पेलियोजोइक महाकल्प के कार्बोनिफेरस काल में हुआ। इस विभाग का एकमात्र सदस्य इक्विसिटम जीवित वंश है और इस विभाग के मुख्य लक्षण इस प्रकार हैं। वही पहला, स्पोरोफिटिक मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो रेड रूट स्टेम लीफ में डिवाइडेड होती है। स्तंभ पर्व व पर्व संधियों में विभाजित होता है। पर्ण पर उभार व गर्त उपस्थित होते हैं। लीफ छोटी व स्केली फॉर्म में होती हैं। पर्ण संधि पर चक्रीय रूप से लगी हुई होती है। स्टील प्रोटोस्टील साइफेनोस्टील प्रकार का पाया जाता है और इनमें लीफ ट्रेसेस अनुपस्थित होते हैं। बीजाणुधानियों का विकास सवंत बीजाणुधानीधर अर्थात बीजाणुधानी जो स्पोरेंजिया होती हैं, यह एक स्टॉक्ड स्पोरेंजियोफोर पे निर्माण इनका उस पर होता है और यह बीजाणुधानी धर शाखा के शीर्ष भाग पर कॉम्पैक्ट कोन बनाती हैं। सामान्यतः यहाँ पर होमोस्पोरस फर्न पाए जाते हैं। इस विभाग को दो भागों में बांटा गया है, स्फिनोप्सिडा और कैलेम्प्टोप्सिडा। और लास्ट विभाग जो आता है वो होता है टेरोफाइटा। टेरोफाइटा जो होता है यह टेरिडोफाइट्स का सर्वाधिक विकसित विभाग होता है और इसमें मिलने वाले पादपों को फर्न कहते हैं। इसमें करीब 300 वंश और 10,000 जातियां पाई जाती हैं। इस विभाग के मुख्य लक्षण हैं, पहला, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होती है जो पादप यह रूट स्टेम और लीफ में डिवाइडेड होती है और यह पादप बहुवर्षीय होते हैं। पादप स्वभाव छोटे शाकीय और बड़े वृक्ष साइथिया के रूप में हो सकते हैं, अर्थात जो प्लांट या इस विभाग के जो पौधे होते हैं छोटे, एजोला बहुत छोटा होता है और बड़े वृक्ष साइथिया के रूप में भी हो सकते हैं। अधिकांश वंशों में राइजोम जो होता है भूमिगत होता है। अधिकांश जातियां छाया एवं नमीदार स्थानों पर उगती हैं, परंतु कुछ जातियां मरुद्भिद आवास में भी पाई जाती हैं और कुछ जातियां जलीय आवास में भी पाई जाती हैं। पत्तियां प्राय गुरुपर्णी बड़ी होती हैं और पिन्नेटली कंपाउंड प्रकार की होती हैं, जिन्हें हम फ्रॉन्ड कहते हैं या प्रपर्ण कहते हैं। कुछ जातियों में पर्ण सरल प्रकार की होती है। इनकी पत्तियों में पिटियोल तथा रेचीज भूरे रंग के रोम से ढके होते हैं, जिन्हें रेमेंटा कहा जाता है। इनकी युवा पत्तियों में सार्सिनेशन, वेनेशन या सर्पिल कुंडलन पाया जाता है, जो इस विभाग का मुख्य गुण होता है। पत्तियों में जालिकावृत शिलान्यास मिलता है तथा यह शिराएं द्विविभाजन शाखा युक्त होती है। रंग सभी प्रकार का मिलता है, अर्थात ठोसरम, नालरम, जालरम, बहुचक्रीय सभी प्रकार का रंग इनमें या स्टील इसमें, अर्थात प्रोटोस्टील, हिप्लोस्टील, साइफेनोस्टील सभी प्रकार के स्टील्स इसमें पाए जाते हैं। कुछ जातियों में सौरस इंड्यूशियम से ढका हुआ होता है और बीजाणुधानियां पत्तियों के मार्जिन अथवा एबैक्सियल सरफेस पर समूह में लगती हैं। इस समूह को हम सौरस कहते हैं। कुछ स्पोरेंजिया का निर्माण लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप का होता है।
अधिकांश वंश होमोस्परस होते हैं, परंतु मार्सिलिया, सेल्विनिया आदि कुछ हेटेरोस्पोरस होते हैं। इनमें गेमेटोफाइट प्लांट जो होता है यह ऑटोट्रॉपिक और वायवीय होता है। इसमें टेरिडोफाइट्स विभाग को 4 वर्गों में बांटा गया है: प्रोमोफिलिकोप्सिडा, यूस्पोरेंजियोप्सिडा, प्रोटोलेप्टोस्पोरेंजियोप्सिडा और लेप्टोस्पोरेंजियोप्सिडा में पाया जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि हम